Hello everyone, welcome to my YouTube channel Durgam Vigyan Sansthan. In the last lecture we have discussed green function and Fourier series. In today's lecture we will discuss some mathematical concept of numerical analysis. Numerical analysis is a most important part of mathematical physics. Basically it is a technique which is based on approximation, and using this technique or approach we can solve various types of equations by assuming some approximation. The use of numerical analysis is also in quantum mechanics. So we will discuss some important concept of numerical analysis. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम मान लें कि x एक फंक्शन है एंड cos x एक फंक्शन है, तो y1 इज इक्वल्स टू एक्स एंड y2 इज इक्वल्स टू cos x. y1 का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, y2 का ग्राफ जो cos x का ग्राफ होता है वो इस तरीके से आ जाएगा. अगर हम दोनों ग्राफ्स को एक ही एक्सिस पे प्लॉट करें तो ये ग्राफ यहाँ पे कट करेंगे, तो यही इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा. ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है. अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक इंटरवल में a, b क्लोज इंटरवल में और वो दिया गया है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि फंक्शन का वैल्यू a पे एंड फंक्शन का वैल्यू b पे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसके पास क्या होंगे कि जो रूट्स होंगे बेसिकली वो 0 रूट्स होंगे या फिर इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे. अगर यही मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ रहा है देन द रूट्स शुड बी ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स. ओके, and the method to find the roots of an equation is first method is bisection method. यहाँ पे क्या होता है कि हमको टू गैस वैल्यू दी जाती हैं x0 एंड x1. बेसिकली ये टू गैस वैल्यूज हमको एज्यूम करनी होती हैं कि क्या उस इक्वेशन का रूट हो सकता है या फिर हमें क्वेश्चन में दी भी जा सकती हैं. तो पहला कंडीशन ये होगा कि दो रूट्स ऐसे एज्यूम करने हैं कि उसके लिए फंक्शन एट फर्स्ट रूट एंड फंक्शन एट सेकेंड रूट एंड बोथ का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली लेस देन 0 रहना चाहिए. तो इस तरीके से हम ये टू गैस को कंसीडर करेंगे. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं. फंक्शन यहाँ पे y एक्सिस पे ड्रॉ कर रखा है एंड जो रूट्स हैं वो x एक्सिस पे ड्रॉ कर रखे हैं. तो इसके बाद ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन ये रहा x1 एंड सेकंड एजम्पशन जो था इनिशियल रूट वो बेसिकली x0 है. x1 पे जो वैल्यू है वो fx1 है और x0 पे जो वैल्यू है वो fx0 है. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो x0 पे जो फंक्शन का वैल्यू है बेसिकली वो नेगेटिव है एंड x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली 0 से लेस देन होगा. That's why we apply first iteration. First iteration can be written as x2 is equals to x0 plus x1 divided by 2. दिस इज़ फर्स्ट इटरेशन. अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो x2 आया है वो फंक्शन में पुट करना है और उस x2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने वही किया, fx2 निकाला और उसका मल्टीप्लिकेशन fx0 के साथ किया पहले. तो अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो हम थर्ड इटरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम fx2 लेंगे और इसके बाद fx0 की जगह fx1 लेंगे. अगर ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव आ जाता तब हम अगली स्टेप पे जाते, पर ये नेगेटिव अगर यहीं आ जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे. अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम x3 फाइंड आउट करेंगे. तो थर्ड इटरेशन इस तरीके से फाइंड आउट होगा. अब सेम एक साइक्लिक प्रोसेस इसी तरीके से होता रहेगा. x3 निकाला सेकंड इटरेशन में एंड फिर उसके बाद थर्ड इटरेशन में हम x4 निकालेंगे. इसी तरीके से जब तक हम उस रूट के नेबरहुड में या फिर एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये इटरेशन अप्लाई करते रहेंगे. अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि बेसिकली कि एरर क्या हो सकती है. तो एरर के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. यहाँ पे लीनियर कन्वर्जेंस होता है एंड आफ्टर nth इटरेशन द एरर शुड बी मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर स्मॉल n. n इज द ऑर्डर ऑफ इटरेशन. अब वाई सेक्शन मेथड यूजफुल तो है बट कौन से केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता है. आप यहाँ देख सकते हैं ये फंक्शन केवल और केवल x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि इसमें एक
केवल और केवल एक ही एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसीलिए अब हम इसमें टू रूट्स कंसीडर नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा कि बाइसेक्शन मेथड वर्क नहीं करेगा। अब इसके लिए हमने नेक्स्ट मेथड को पढ़ना है, ऑप्शन मेथड। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें एक ही गैस वैल्यू की ज़रूरत होती है, एक्स नॉट की। जो टेंजेंट मेथड होता है वो अप्लाई करते हैं। टेंजेंट मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सपोज़ ये ग्राफ है। अब हमने क्या करना है कि इस ग्राफ का टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। बेसिकली जो इनिशियल गैस वैल्यू था ये उस पॉइंट पे टेंजेंट है, और इसको हम बोलेंगे रूट आफ्टर फर्स्ट इटरेशन। अगर यहीं पे हम nth इटरेशन कर लें तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपको साइक्लिक प्रोसेस पहले फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, उसके बाद थर्ड इटरेशन फाइंड आउट करके रूट्स निकाल लेना है। इसके बाद में ये न्यूटन राफ्सन मेथड किस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं। अगर जो हमारा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो 0 हो जाए, तो इस केस में इस पॉइंट पे क्या होगा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको मैक्सिमम मिल रहा है, इट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई वी कांट अप्लाई न्यूटन राफ्सन मेथड एट दिस कंडीशन। फर्दर वी विल डिस्कस about error, and error can be written as f dash xn divided by f double dash divided by f dash epsilon n square। तो अगर हम एप्सिलॉन n का वैल्यू लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, आप क्विक इनको मेमोराइज कर सकते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो रूट फाइंड आउट करने के लिए रहता है वो होता है सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड में हम 2 इनिशियल गैस लेते हैं, x0 एंड x1। अब इसमें क्या होता है कि ये सीकेंट मेथड क्या है, बेसिकली जो न्यूटन राफ्सन मेथड था उसी का एक हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्लोप को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और उसी अप्रॉक्सीमेशंस को हम लोग सीकेंट मेथड बोलते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का स्लोप इस तरीके से डिफाइंड होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लें, ऑन 2 पॉइंट्स पे बेसिकली जो 2 पॉइंट्स होंगे वो इनिशियल गैस होंगे, तो फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, और इन पे फंक्शन की वैल्यू, तो हम इसकी हेल्प से उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। एंड जो हमारा एनआर मेथड था उसमें इनको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो जो सीकेंट मेथड में जो फार्मूला जिस तरीके से ड्राइव होगा वो ये फार्मूला ड्राइव होगा। आप यहाँ देख सकते हैं xn+1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। ये बेसिकली हमारा फार्मूला हो गया। ये क्या होता है कि जो कन्वर्स करेगा वो बेसिकली स्लोअर देन न्यूटन राफ्सन मेथड कन्वर्स करेगा। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस के लिए रिलेशनशिप होता है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट इज़ बेटर देन बाइसेक्शन बट नॉट बेटर देन न्यूटन राफ्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको इक्वेशन दी गई हैं आप किस तरीके से उनका रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यूज़ होता है वो होता है आपका ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपको कोई ग्राफ दे दिया जाएगा या फिर कोई इंटीग्रेशन दे दिया जाएगा, और आपको साथ साथ बताया जाएगा कि आपको स्टेप साइज ये लेना है, तो उस हिसाब से आप उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। स्टेप साइज आपको डिफाइन किया जाता है हर एक क्वेश्चन में। अगर डिफाइन नहीं किया जाता है तो आपको पार्ट्स बताए जाएंगे कि आपको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी डिफाइन की जाएगी। तो आप यहाँ से सारी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है या कितना स्टेप साइज रखना है। तो जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं h/2 ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए एंड एफ बी क्या है, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट पे फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, प्लस 2 टाइम्स F1 प्लस F2 प्लस ... Fn-1। तो इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल फार्मूला
हम लोग यूज़ करके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड रहता है वो रहता है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। मैंने केवल n इक्वल टू इवन के लिए यहाँ लिख रखा है, n इक्वल टू ऑड के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। आप किसी भी टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हैं मैं उसको भी यहाँ डिस्कस कर दूँगा। आप देख सकते हैं सिम्पसन 1/3 रूल में क्या मेथड हमने अप्लाई किया है। h/3 यहाँ आएगा एंड फंक्शन की वैल्यू f0 एंड fn पे बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स हैं ये, एंड 4 टाइम्स यहाँ पे ऑड आएंगे एंड 2 टाइम्स यहाँ पे इवन आएंगे। तो इस तरीके से सिम्पसन 1/3 रूल आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक और रहता है एरर कॉन्सेप्ट। एरर कॉन्सेप्ट का हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेपेजॉइडल रूल में एरर होती है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जो एरर होगी बेसिकली वो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, h³ पे प्रोपोर्शनल होगी एंड ग्लोबल एरर भी h³ पे प्रोपोर्शनल होगी। एंड सिम्पसन 1/3 रूल में जो एरर होगी वो h⁵ के प्रोपोर्शनल होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमको एक फार्मूला दिया जाता है कि जो आपने पढ़ा होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस ये सब, और अगर हमको कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, n+1 सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उस केस में किस तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पे करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दी गई हैं। अब हमें क्या करना है कि एक इक्वेशन को फिट करना है। हमको n+1 डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं एंड करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू भी दी गई है फंक्शन की। तो अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर का। अगर आपको nth ऑर्डर पॉलिनोमियल चाहिए तो आपको n+1 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो किस तरीके से हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट मेथड यहाँ होता है वो होता है लैग्रांजे इंटरपोलेशन मेथड। इसमें क्या होगा कि आप एक पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कंसिडर करेंगे और समीशन i इक्वल टू 0 से लेके n तक के लिए उसका सम करेंगे, fi और ai। अब ये ai क्या होता है, ai का फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सपेंड करके लिखूं तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, अगर मैं ये लिखूं तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये जो फार्मूला होगा वो इस तरीके से बनेगा। आप इस फार्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये सारी वैल्यू दी गई होंगी f0, f1, fn, x0, x1, तो आपको सभी दिया जाएगा और x आपको बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू बताई जाती है तो बेसिकली वो एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट इसमें जो मेथड आता है वो रहता है आपका न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। आप कैसे यूज़ करेंगे इसको आइए देखते हैं। न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला देखिए, आपको यहाँ क्या होगा कि जो इंटरवल होगा पॉइंट्स के बीच का वो बेसिकली कांस्टेंट होगा एंड उस इंटरवल को हम लोग h से डिनोट करेंगे। इसी के साथ साथ एक पैरामीटर और हम बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे स्मॉल s। इस s की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। फिर ये x हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो भी हम ये जो हमारा फंक्शन आएगा वो बेसिकली x की फॉर्म में आएगा। तो इस केस में जो लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये जो सिंबल होता है वो डिवाइडेड डिफरेंस का होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एंड थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो किस तरीके से आपको डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले फार्मूला मेमोराइज करना है, उसके बाद ये मेथड आपको अप्लाई करना है। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बनेंगे तो आपको केवल इसकी ज़रूरत होगी। इसके बाद अगेन आपको कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद 2 और बनेंगे, फिर से एक बार रिपीट करना है फाइनल माइनस इनिशियल। अब माइनस करने के लिए केवल और केवल फाइनल यही है और इनिशियल यही है, तो आप किस में से माइनस करेंगे, इसीलिए यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें
मेथड है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं तो एस तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन में रख के इक्वेशन को फिट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली वो रहता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए यहाँ पे फर्स्ट दो मेथड होते हैं। पहला होता है आइलर्स इक्वेशन एंड जो सेकंड मेथड होता है वो है रंगे-कोटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइलर्स फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला क्या रहता है। इनिशियल कंडीशन आपको अगर दी गई है x0 y0, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दिया गया है एट पॉइंट्स x0 एंड y0। तो आपको जिस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला डिफाइन करेंगे वो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f फंक्शन का वैल्यू x0 एंड y0 पर। h बेसिकली स्टेप साइज है, स्टेप साइज दिया रहेगा क्वेश्चन में, और एरर जो है स्टेप साइज के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप nth ऑर्डर फार्मूला लिखेंगे आइलर्स nth ऑर्डर फार्मूला, तो वो इस तरीके से डिफाइन होगा, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। ओके, नेक्स्ट जो रहता है वो होता है रंगे-कोटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिखेंगे k1 एंड k2 की वैल्यू ये लिखी गई है यहाँ पे, और इसमें जो एरर होती है वो h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। रंगे-कोटा मेथड के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप उनको किसी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में जो बेसिक नीड्स होती है वो आई होप कि इन फॉर्मूले से हो जाएगी। बट अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है या फिर लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फर्दर टेक्स्ट बुक प्रीफर करनी पड़ेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।